हेलो एवरीवन। इस समय सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है सेम सेक्स मैरिज का, जिसको लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो पहले ये जो मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था इसके डिसीजन को लेकर के, और अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी का मुद्दा है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानने जाएंगे दोस्तों। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसका आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है कि हमास और इजराइल के बीच में एक युद्ध छिड़ गया है। जी हां, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की, सिविलियंस की इसमें डेथ हो रही है, जहां पर बच्चे, जहां पर महिलाएं बॉम्बिंग के दौरान मारे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि एक बम जो है वो एक हॉस्पिटल में भी गाजा में जाकर के गिरा, जिसमें से 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो इसको जो भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी फंसे हुए हैं, ठीक है। और सरकार का कहना है कि हम लोग एक ऑपरेशन रन कर रहे हैं। तो जो भी इंडियंस इजराइल में फंसे हुए हैं और वापस आने के इच्छुक हैं उन सभी को वापस लाया जाएगा। तो जरा बताइएगा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है? अरुण, अटल, अभय या फिर अजय? ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एल जी बी टी क्यू जो आई कम्युनिटी है, ठीक है ना, इन्होंने इनको सेम सेक्स मैरिज को लीगली अलाउ कर दिया है, ठीक है। जितने भी आप लोग मोस्टली डेवलप्ड नेशन की बात करने जाओ वहां पर सेम सेक्स मैरिज को पूरी तरीके से कानूनन जो है अधिकार दे दिए गए हैं कि सेम सेक्स मैरिज के व्यक्ति चाहे वो दोनों मेल हो चाहे दोनों फीमेल हो, वो आपस में शादी कर सकते हैं। और इसको लेकर के भारत में भी लगातार डिमांड उठ रही है कि भारत में भी इसको कानूनन अधिकार दे दिए जाए। तो इसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई पहुंची तो पहले इससे जुड़ा हुआ जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अभी दोबारा से इसको लेकर के जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो अभी हाल ही में दोस्तों याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने समलैंगिक विवाह की जो याचिका है पीआईएल है इसको ठुकरा दिया, यानी कि सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करने से डिनाई कर दिया। और इस समय जो 50वें सीजेआई है, आपके 50 सीजेआई जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने 3-2 से बहुमत से अपना फैसला सुनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कौन फेवर में थे, कौन अगेंस्ट में थे, उनके बारे में भी पूरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको याद होगा दोस्तों कि इस साल अप्रैल में इस मामले पर सुनवाई की गई थी और 11 मई को अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। और उसको लेकर लेकर के दोस्तों अभी फिर से इसमें डिस्कशन स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में इसको याद रखिएगा मौलिक अधिकार के दायरे में लाने से मना कर दिया है। तो इस डिसीजन के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद से जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी है दोस्तों, इस समुदाय को बहुत बड़े तौर पर झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि इनका जो विवाह है वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है, लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज में एक, याद रखिएगा, फीमेल है और एक मेल है तो वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों सेम सेक्स के हैं तो आपस में शादी करना अलाउ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको मौलिक अधिकार का जो है दर्जा नहीं दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय सीजेआई हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सरकार का है। तो सरकार और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको मिलकर के डिसाइड करें कि इस पर कानून किस तरीके से बनाए जाए। तो इस मुद्दे पर जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, ये 2 जजेस थे जो इस मुद्दे के पक्ष में नजर आए, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो थे सेम सेक्स मैरिज के, ये एस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस हिमा कोहली थी और पीएस नरसिम्हा। तो याद रखिएगा 3-2 से, यानी कि 2 जजेस फेवर में थे, 3 जजेस अगेंस्ट में थे, और इस तरीके से 3-2 से जो फैसला है ये सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 बातें बहुत ही प्रमुख तरीके से ली हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि अब इसके लिए, इन अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाई जाए, बड़े बड़े अभियान चलाए जाएं सो दैट इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और दूसरा उन्होंने बोला है कि दोस्तों साथी चुनने की जो आजादी है वो अनुच्छेद 21 के तहत ही होगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी भी दोस्तों याद रखिएगा
इस 21 के तहत साथी चुनने की जो अधिकार है वो ऑलरेडी रखा गया है और उन्होंने बराबरी के अधिकार की भी बात की कि इनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही में कोर्ट ने दोस्तों ये याद रखिएगा कहा कि इसे खत्म किया गया है तो यह देश को आजादी से पहले वाले समय में ले जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का अधिकार सरकार और संसद के पास है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है दोस्तों कि ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अधिनियम के तहत आता है। कोर्ट का जो अपना मामला होता है, कोर्ट क्या करती है आप सभी जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटर क्या करता है, कानून बनाता है। जुडिशरी कानून को एक्सप्लेन करता है, यानी कि कानून के जो परिभाषित करता है वो जुडिशरी है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कानून को लागू करता है दोस्तों। तो उन्होंने क्लियर बोला कि जो हमारा काम है जुडिशरी सिस्टम का वो टू इंटरप्रेट द, दोस्तों याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की व्याख्या करना। हम लोग विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो ये अब मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर किस तरीके से कानून बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये पूरा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है दोस्तों। ठीक है, और जो जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजीआई के फैसले का समर्थन किया और कहा कि कोर्ट के पास विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट के पास समलैंगिकों के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब कानूनी जो अधिकार बनाना है वो किसके पास है, कानून बनाने का अधिकार वो संसद के पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ खुले शब्दों में कह दिया कि हमारा जो कार्य है वो संविधान को इंटरप्रेट करना है, उसके कानून को मैं छेड़छाड़ करना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी कानूनन प्रारूप मिल जाए। लेकिन इसके जवाब में केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है इन लोगों का मानना वही है, केंद्र सरकार ने अपना वही पक्ष दिया है दोस्तों कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसको अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये देश की परंपरा के खिलाफ है और इसके लिए कई कानूनों और प्रावधानों में बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से मेल बिल्कुल भी नहीं खाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है। जो बहुत सारी कंट्रीज में अलाउ किया गया है, क्या उसी प्रकार से हमारे देश में जो सेम सेक्स मैरिज है ये भी लीगली अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या फिर नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल पूरे डिटेल में कमेंट करके बताएगा दोस्तों। और बाकी इसी प्रकार के वीडियोज के लिए जुड़े रह सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @टेक्स्टबुक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर इंडिया के बेहतरीन टीचर्स के आपको बेहतरीन कोर्सेज मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, लाइव सेशंस के साथ। तो एनरोल करिएगा कोर्स के लिए और डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम लोग किसी इसी प्रकार के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद एवरीवन।